नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को डीसीपीडी से रिलेटेड संपूर्ण प्रकार के नोट्स और प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ प्रोवाइड करते रहता हूँ। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दोस्तों पेज मेकर की कुछ ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलर पैलेट। कलर पैलेट क्या होता है, कलर पैलेट का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कलर पैलेट जो होता है पेज मेकर के एप्लीकेशन विंडो में राइट साइड में स्टाइल कलर पैलेट प्रदर्शित होते रहता है। आपको याद रखना है, स्टाइल कलर पैलेट का अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टाइल कलर पैलेट जो होता है वो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है। आपको ध्यान देना है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन की सहायता से हम लोग उसको बंद भी कर सकते हैं और फिर से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये याद रखना है, जिसका यूज़ हम लोग कलर पैलेट का आकार बड़ा करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर पैलेट का अगर आपको आकार बड़ा करना है तो आप उसका प्रयोग तब भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कलर पैलेट का मतलब यही होता है कि कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो कार्य के दौरान जो बहुत सारे विकल्प आपके सामने जो प्रदर्शित होते रहते हैं, बहुत सारे जो ऑप्शंस यानी कलर से रिलेटेड संपूर्ण प्रकार के जो ऑप्शंस आपको देते हैं, वो कलर्स ऑप्शन आपके पास होते हैं, उनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज की जो बटन होती हैं वो तो हमारे लिए मुख्य रूप से इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग उसमें उसे मिनिमाइज़ कर सकें और मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, मुख्य रूप से इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो लाइन कलर का, दूसरा फील कलर और तीसरा होता है लाइन फाइल्स का। तो दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से याद रखना है, लाइन कलर का यूज़ करके आप लाइन को फील कर सकते हैं। ठीक है, लाइन कलर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि कलर्स में हम लोग या फिर कोई भी अगर डिज़ाइन अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसमें हम लाइनिंग भर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो फील का यूज़ जो होता है, फील कलर का मतलब होता है कि अगर आपने कोई अगर जानकारी बनाया, कोई अगर डेटा आपने तैयार किया है तो उस डेटा में जो अगर आपने मान लीजिए किसी प्रकार से कोई आकृति तैयार किया है तो उस आकृति में आप अगर किसी डेटा को भरना चाहते हैं तो उसके लिए आप फील कलर का उपयोग करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करने वाले हम लोग कंट्रोल पैलेट क्या होता है। कंट्रोल पैलेट की अगर बात करेंगे तो इसका यूज़ जो होता है वो पेज मेकर में कार्यों को करने के लिए या फिर पेज मेकर में कार्य करते समय पैराग्राफ तथा विभिन्न ऑब्जेक्ट को सूक्ष्मता के साथ इसमें नियंत्रित किया जा सकता है। जो होता है मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन ऑब्जेक्टों को यानी कि कंट्रोल पैलेट्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जिसमें आप पैराग्राफ हो गया या फिर विभिन्न प्रकार के अगर ऑब्जेक्ट को अगर उपयोग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कंट्रोल पैलेट का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को सूक्ष्मता के साथ आप नियंत्रित कर सकते हैं। कंट्रोल पैलेट जो होता है वो प्लेट को एक विकल्प से दूसरे विकल्प में ले जाने के लिए एक टाइप का काम करता है। किसका काम करता है? एक प्रकार के टाइप का काम करता है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो। यहाँ पर आपको याद रखना है, कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है आपका अप्लाई बटन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंट्रोल पैनल में कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो पहला विकल्प होता है आपका अप्लाई बटन। अब अप्लाई बटन क्या होता है, कैसे काम करता है, ध्यान दीजिएगा। अप्लाई बटन का उपयोग करके आप कंट्रोल पैनल में किए गए निर्धारण को प्रभावी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी प्रकार से कोई काम अगर करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपने कोई काम अगर कर लिया है तो उस काम को आप यानी कि लागू रखना चाहते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अप्लाई बटन का प्रयोग करते हैं किसी काम को लागू रखने के लिए। दूसरी बात याद रखना है आप सभी को कि यह जो होता है कीबोर्ड से हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से आप अगर इंटर बटन प्रेस करके इसको क्या कर सकते हैं, ये काम पूरा का पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात होता है दोस्तों करेक्टर्स व्यू बटन। ठीक है, करेक्टर्स व्यू बटन का मतलब ये होता है कि जब आप टेक्स्ट पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप किसी प्रकार से कोई टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं, टेक्स्ट यानी कि कोई अगर डेटा आप लिख रहे हैं तो टेक्स्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें ये बटन प्रदर्शित होती है और इसमें फॉन्ट साइज कलर ब्लू बटन इसको हम लोग कहते हैं, फॉन्ट साइज कलर ब्लू बटन। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह ऐड करा सकते हैं, कलरों को डाल सकते हैं। दूसरा बटन जिसे पैराग्राफ व्यू कहते हैं, तो उसके लिए आप पैराग्राफ के लिए विभिन्न निर्धारक या फिर विभिन्न प्रकार की स्टाइलों को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरा विकल्प होता है आपके सामने फ़ॉन्ट ऑप्शंस का। तो ध्यान दीजिएगा, जो फ़ॉन्ट ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका यूज़ चुने गए शब्दों के फ़ॉन्ट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, चुने गए मतलब आपके पास जो अगर आपने कोई डेटा अगर चुना हुआ है तो चुने गए फ़ॉन्ट को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ़ॉन्ट ऑप्शंस का। उसके बाद आपके पास विकल्प होता है टाइप स्टाइल बटन का। ठीक है, टाइप स्टाइल बटन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसकी सहायता से विभिन्न ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं।
आप अगर कुल मिलाकर कोई अगर ऑप्शंस अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी सहायता से कोई ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों आगे विकल्प होता है आपका, ध्यान दीजिएगा आप। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ई श्रम कार्ड बनाने के उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केस बटन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी सहायता से हम टेक्स्ट के केस को क्रमशः स्मॉल, कैपिटल इत्यादि में बदल सकते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके पश्चात पोजीशंस बटन का अगर प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करके हम लोग टेक्स्ट की पोजीशन को आप सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट या फिर आप जितना भी जो भी स्टाइल्स में अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको बताने वाला हूँ मैं आप सभी बच्चों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग पोजीशंस बटन की। तो पोजीशंस बटन में होता है इसका प्रयोग करके हम लोग टेक्स्ट की पोजीशन को, यानी कि देखिए आप अगर सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप इसको पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ फॉन्ट साइज ऑप्शंस की। फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज ऑप्शंस का प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन का उपयोग करके हम चुने गए टेक्स्ट अथवा टाइप किए जाने वाले टेक्स्ट के अकाउंट के आकार को निर्धारित कर सकते हैं। आप जो चुने गए टेक्स्ट और उनके जो आकार है उसको क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा निर्धारित करने का कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों इसमें याद रखना आपको ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप फॉन्ट साइज की बात करते हैं, फॉन्ट साइज विकल्प की अगर आप बात करेंगे तो फॉन्ट साइज विकल्प जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रफुल इधर मानवी को ला दो बोलना, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है पहला विकल्प जो दिया हुआ है, इस विकल्प में प्रदर्शित होने वाले आकार को पुनः टाइप करके, ठीक है, आप इसके जो आकार है उसको आप पुनः टाइप कर सकते हैं, इसको आप याद रखना है। दूसरा बात यह है कि इस विकल्प में प्रदर्शित होने वाले जो आकार हैं उनके दाएं ओर दी गई जो डाउन एरो है उस पर भी आप क्लिक करके उसके आकार को आप कम ज़्यादा करने का कार्य कर सकते हैं। तीसरा विकल्प होता है दोस्तों कि आप लेफ्ट और प्रदर्शित होने वाले जो डाउन एरो का भी प्रयोग करके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इन तीनों ऑप्शंस का यूज़ करके आप फॉन्ट का साइज को भी निर्धारित कर सकते हैं। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ फॉन्ट ऑप्शन जो होता है इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके पश्चात होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो इसको भी आप कृपया करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इस ऑप्शंस का यूज़ करके चुने गए या टाइप किए गए टेक्स्ट के अक्षरों के बीच की दूरी को कम या अधिक करने के लिए लिखा जाता है। तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, दूरी को कम या ज़्यादा करने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है कि हॉरिजेंटल स्केल्स ऑप्शन, ठीक है। तो आपका पेज मेकर में हॉरिजेंटल स्केल्स ऑप्शन वे ऑप्शंस होते हैं जिसकी सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट की चौड़ाई या फिर उसकी जो मतलब चौड़ाई या ऊंचाई को कम या ज़्यादा करने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको भी मुख्य रूप से याद रखेंगे, भूलना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर होता है आपका ऑप्शन। ऑप्शन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन के साथ मतलब कि इसके साथ लिखे गए जो टेक्स्ट होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके बीच की दूरी को निर्धारित करने के लिए आप ऑप्शन बटन का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात दोस्तों होता है बेसलाइन शिफ्ट ऑप्शंस। तो बेसलाइन शिफ्ट ऑप्शंस क्या होता है, इस ऑप्शंस का यूज़ करके किसी टेक्स्ट या उसकी आधार रेखा से ऊपर या नीचे विस्थापित करने के लिए इसका मुख्य रूप से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यदि हम कंट्रोल पैनल बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको निम्नलिखित ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहले होता है आपको अप्लाई ऑप्शंस। तो अब अप्लाई ऑप्शंस क्या होता है दोस्तों, याद रखना है अप्लाई ऑप्शंस वे ऑप्शंस हैं जिनकी सहायता से आप किसी भी चीज़ को मतलब कि अप्लाई करने के लिए इसका मुख्य रूप से आप क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है फर्स्ट इंडेंट बटन, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेंट बटन जो होता है इस ऑप्शंस की मदद से हम लिखे गए टेक्स्ट की स्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं करते हैं जो कि प्रथम लाइन में होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके पश्चात आपको याद रखना आगे है आपका केवलटर व्यू, ठीक है। तो केवल मतलब कि आपका व्यूज़ होते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे पेज मेकर स्टाइल्स ऑप्शंस होते हैं जिनकी सहायता से आप पैराग्राफ, ये जो विकल्प है ये यहाँ सही नहीं है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा।
तो आपका पैराग्राफ स्टाइल्स ऑप्शंस होते हैं, इनकी सहायता से आप पैराग्राफ की विभिन्न स्टाइल को देख सकते हैं। पैराग्राफ अगर आपने लगाया हुआ है, पैराग्राफ में अगर आप किसी प्रकार से कोई काम कर रहे हैं तो आप उसकी स्टाइल को वहाँ पर देख सकते हैं। उस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके बाद होता है दोस्तों अलाइनमेंट बटन। अब अलाइनमेंट बटन क्या होता है आपको याद रखना। अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था, अलाइनमेंट की सहायता से आप मतलब अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ऐसे 4 प्रकार के आप अलाइनमेंट जो है वो सेट करके रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। वो अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं, तो इसको भी मुख्य रूप से आपको क्या करना है, याद रखना है। दोस्तों उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। फिर है यहाँ पर आपका लेफ्ट इंडेंट ऑप्शंस। तो लेफ्ट इंडेंट ऑप्शंस की सहायता से आप इंडेंट को सेट कर सकते हैं। अगर आप इंडेंट सेट करना चाहते हैं, अपने इंडेंट को लगाना चाहते हैं, तो आप अपने इंडेंट को भी लगा सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर होता है आपका कर्सर पोजीशन इंटीग्रेटर। ठीक है, कर्सर पोजीशन इंटीग्रेटर। कर्सर की पोजीशन क्या होती है, कर्सर की पोजीशन हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मुख्य रूप से यहाँ पर आपको याद रखना है कर्सर जो होता है, हमारे कर्सर की पोजीशन हम किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्सर की पोजीशन हम लोग किस प्रकार से लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उनको आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट में कर्सर लगाना है, राइट में लगाना है, सेंटर में लगाना है, या फिर जस्टिफाई में लगाना है। आपको कर्सर जिस जगह में लगाना है आप वहाँ पर अपने कर्सर को लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कर्सर आप लगा सकते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ना है आपको। राइट इंडेंट ऑप्शंस हो गया। राइट इंडेंट ऑप्शंस की सहायता से आप इंडेंट को निर्धारित कर सकते हैं, इंडेंट को लगा सकते हैं। उसके पश्चात होता है स्पेस बिफोर ऑप्शन। ठीक है, स्पेस बिफोर ऑप्शन होता है दोस्तों, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान को, रिक्त स्थान को निर्धारित करके रख सकते हैं। किसी अगर रिक्त स्थान को अगर आपको निर्धारित करना है तो आप उस रिक्त स्थान को निर्धारित करके वहाँ पर आप रख सकते हैं। फिर होता है स्पेस आफ्टर ऑप्शंस। तो टाइपिंग और टेक्स्ट के बाद रिक्त स्थान अगर आपको छोड़ना है तो वहाँ पर आप स्पेस आफ्टर ऑप्शंस का चयन कर सकते हैं, स्पेस आफ्टर ऑप्शंस को लगा सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों 10वां होता है आपका ग्रिड साइज ऑप्शंस। 11वां होता है आपका अलाइंग ऑफ टू ग्रिड ऑप्शंस। फिर होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार की सहायता से हम क्या करते हैं, स्टेटस बार जो होता है सबसे नीचे दिखाई देता है, इसको भी आपको याद रखना। स्टेटस बार क्या है तो उसको भी ध्यान देना है कि स्टेटस बार वे बार होते हैं जिसकी सहायता से हम अपने डेटा को क्या करते हैं, देखते हैं कि हम लोग अपने डेटा में कौन सा वर्क कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है स्टेटस बार। दोस्तों होता है फिर टास्क बार। टास्क बार की बात करते हैं। टास्क बार सबसे नीचे पाई जाने वाली एक विंडो होती है, यानी एक्सेल में हम लोग जब काम करते हैं पेज मेकर में, तो पेज मेकर में सबसे नीचे पाए जाने वाले बार को, या फिर अपने कंप्यूटर में सबसे नीचे पाया जाता है टास्क बार। टास्क बार जो होता है वो स्टेटस बार के नीचे होता है। ठीक है, सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है आपका टास्क बार। और स्टेटस बार की बात करते हैं तो टेस्ट या फिर टास्क बार के ऊपर पाया जाता है कौन सा बार, आपका टास्क बार के ऊपर पाया जाता है स्टेटस बार। ठीक है, टास्क बार के ऊपर पाए जाने वाले बार को बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें पेज से संबंधित समस्त जानकारियाँ, जैसे कि पेज में आपके कितने पेज पर आप काम कर रहे हैं, कितने पेज आपके टाइपिंग करके हो चुके हैं, इस प्रकार की संपूर्ण जो जानकारियाँ होती हैं उसे ही हम कहते हैं टास्क बार के रूप में, स्टेटस बार के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट स्क्रीन व्यू। डिफरेंट स्क्रीन व्यू क्या है, डिफरेंट स्क्रीन व्यू का हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड डिफरेंट स्क्रीन व्यू की अगर बात करेंगे तो पेज मेकर के किसी पब्लिकेशन पेज में मॉनिटर स्क्रीन के प्रदर्शित होने के प्रकार को डिफरेंट स्क्रीन व्यू कहा जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका लेआउट व्यू। अगर फर्स्ट व्यू की बात करते हैं फ्रेंड, तो फर्स्ट होता है आपका लेआउट व्यू। इस व्यू में पब्लिकेशन के सभी भागों को वास्तविक रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, पब्लिकेशन के जो सभी भाग हैं उनको आप वास्तविक रूप से इसमें देख सकते हैं। और उसके अंतर्गत आप देखने के लिए, पब्लिकेशन में आप देखने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि लेआउट व्यू। पहला तो देखिए जूम इन हो गया, दूसरा जूम आउट हो गया, उसके पश्चात एक्चुअल साइज, उसके पश्चात फिट इन विंडोज। ठीक है, इंटर पेस्ट बार। तो अलग अलग प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। जूम इन करेंगे तो आप जूम करके बड़ा करके उसको देख सकते हैं, जूम आउट करेंगे तो आप जूम आउट करके देख सकते हैं, एक्चुअल साइज पर क्लिक करेंगे तो आप एक्चुअल साइज करके देख सकते हैं। और फिट इन विंडोज, यानी विंडोज फिट इन विंडोज का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग करके हम अपने पूरे पेज में विंडोज में इसको फिट करके भी देख सकते हैं। फिर होता है आपका इंटर पेस्ट बार। तो इसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप खोज सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को खोजना है, ढूंढना है, तो आप उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोरी एडिट
एडिशन व्यू, ठीक है, स्टोरी एडिशन व्यू। तो स्टोरी एडिटर व्यू क्या होता है, ये व्यू एक वर्ड प्रोसेसिंग वातावरण प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग वातावरण प्रदान करता है। स्टोरी एडिटर में टेक्स्ट की स्पेलिंग भी चेक की जाती है और स्टोरी तैयार किए गए शब्द को खोज करके आप इसमें परिवर्तित भी किया जाता है। स्टोरी का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हैं, किसी के बारे में अगर कोई जानकारी लिख रहे हैं तो आपके स्टोरी एडिटर के अंतर्गत या फिर स्टोरी एडिटिंग के अंतर्गत वो आती है। पेज मेकर में पब्लिकेशन से लेआउट की उसे स्टोरी एडिटर व्यू में जाने के लिए एडिटर मेन्यू में जाकर के आप स्टोरी एडिटर ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+E का प्रेस करें, जिससे स्टोरी एडिटर से मतलब कि व्यू में जाने के लिए ये पेज मेकर स्टोरी क्लोज, ठीक है, यहाँ पर स्टोरी एडिटर में जाने के लिए हो जाएगा, ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, जाने के लिए पेज मेकर में स्टोरी क्लोज पर आप क्लिक करके भी वहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्टोरी एडिटर व्यू की सहायता से कोई भी डेटा को लिख सकते हैं और डेटा ला करके रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितनी जानकारी मैंने आज दिया हूँ सब समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।